ये जान करके कि अब बिहार भी प्रगति कर रहा। अब बाहर के लोग आते हैं, दूसरे देशों के लोग आए, एक आध लोग तो मुझसे मिलने आए और प्रशंसा में उन्होंने यहां तक कहा कि आपने क्या जादू कर दिया। बिहार के बारे में धारणा थी कि बिहार न बन सकता है न बढ़ सकता है, अब बिहार प्रगति कर रहा। मैं उनको समझाता था कि साहब ये हमने कोई जादू नहीं किया, बल्कि बिहार के 9 करोड़ लोगों का संकल्प है। जात और मजहब को किनारे रखते हुए लोग बिहारी बन गए हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आज बिहार आगे बढ़ रहा है। तो बहनों और भाइयों, एक नया माहौल बना 5 साल में। अब अगर आगे मौका दीजिएगा तो हम इसकी रफ्तार को और तेज करेंगे। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। सर्वे कराया गया, 1.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। भारत सरकार को कहा सबके लिए अनाज दीजिए सस्ते दर पर देने के लिए, भारत सरकार मुकर गई। काम 65 लाख परिवार को ही मानेंगे। हमारा उनसे विवाद चलता रहा। भारत सरकार के एफसीआई के गोदाम में अनाज सड़ जाता, लेकिन बिहार के गरीब परिवारों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अनाज नहीं दिया। अब हम लोगों ने तय कर लिया, आप मौका देंगे तो भारत सरकार जितने को गरीब मानकर सस्ते दर पर अनाज देगी, बाकी के गरीब परिवारों को राज्य सरकार के खर्चे पर हम सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराएंगे या अनाज खरीदने के लिए पैसा देंगे। बिजली की किल्लत से हम सब परेशान हैं, लेकिन जब हम आए थे तो बिहार में बिजली का कोई उत्पादन नहीं था। हमने शुरू किया, बरौनी बंद था, काटी बंद था। अब हम पुराने प्लांट को चालू करने के बाद उसमें और ज्यादा प्लांट लगा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं उसका। काटी मुजफ्फरपुर के पास है 400 मेगावाट, बरौनी में 500 मेगावाट, नबीनगर में 2000 मेगावाट। अगली बार जब मौका दीजिएगा तो हम इतना बिजली का उत्पादन करने में कामयाब होंगे। सरकारी क्षेत्र में, अभी प्रेम रंजन जी जो बोल रहे हैं तो गैर सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र में हम इतना बिजली उत्पादन करने में कामयाब हो जाएंगे कि बिहार के घर घर की जरूरत को हम पूरा कर पाएंगे। और तीसरी बात, इस बार अपराधियों पर लगाम लगाई गई, 50,000 अंदर गए। अगली बार भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, हमने कानून बना दिया। भ्रष्ट लोग सिर्फ अंदर नहीं जाएंगे, हम उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, हमने ये कानून बना दिया।